हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। गाइस, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं गाइस, जिनका अगर इस्तेमाल आपने मुंह खोलते पहले ही कर दिया, नंबर वन पे ही आपने वो नेगेटिव एडवर्ब बोल दिया, और उसके बाद जब आप सेंटेंस बोलेंगे तो उस नेगेटिव एडवर्ब से लेकर जो सेंटेंस आप बोलेंगे ना, उसमें इन्वर्जन का हम इस्तेमाल करते हैं। मैं समझाता हूँ गाइस, देखिए। जैसे एक नेगेटिव एडवर्ब है नेवर। सबको पता है नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। तो आप जनरली नेवर का यूज कैसे करते हैं? पहले आप सब्जेक्ट बोलते होंगे ना, उसके बाद आप नेवर लगाते हैं। जैसे कि आई नेवर, यू नेवर, ऐसे बोलते हैं। जैसे मैं बोलूं कि यार मैंने उसे कभी नहीं देखा, तो आई नेवर सॉ हिम या आई नेवर सॉ हर। तो मैंने पहले आई बोला, फिर मैंने नेवर बोला। लेकिन जरा सोचिए दोस्तों, अगर आपके मुंह से सबसे पहले ही नेवर निकल जाए कि नेवर, अब आप क्या करोगे? क्या आप नेवर आई बोलोगे? नहीं। अगर मुंह से सबसे पहले नेवर निकल गया दोस्तों, तो उसके बाद जिस टेंस में आप बात कर रहे हैं, उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब चाहिए ही चाहिए। इसे कहते हैं इन्वर्जन। ये आपका एक एडवांस्ड इंग्लिश तरीका होता है बोलने का। और अच्छे लेवल पे लोग ये जानते हैं, वो बोलते हैं। आपको नहीं पता होगा या शायद आपको पता होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरे मुंह से निकल गया कि मैंने उसे कभी नहीं देखा, और मुझे पास्ट इंडेफिनिट में बोलना था कि आई नेवर सॉ हर, लेकिन मेरे मुंह से निकला नेवर। अब मैं नेवर आई नहीं बोल सकता, अब मैं क्या बोलूंगा? नेवर डिड आई। और जैसे बोलूंगा नेवर डिड आई, तो डिड आ गया। तो डिड भाई अपने साथ कौन सा फॉर्म लेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा। तो हम कैसे बोलेंगे? नेवर डिड आई सी हर। मैंने उससे कभी नहीं देखा। अगर मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो मैं जनरली कैसे बोलूंगा कि आई हैव नेवर सीन हर। मैं ऐसे बोलूंगा, आई हैव नेवर सीन हर। लेकिन अगर मेरे मुंह से सबसे पहले ही नेवर निकल गया, पहले नंबर पे नेवर, तो मैं नेवर आई पे नहीं आ सकता। नेवर के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज होता है। तो आई के साथ तो हैव लगेगा ना। तो नेवर हैव आई सीन हर, नेवर हैव आई सीन हर। ये होता है इन्वर्जन गाइस। और सिर्फ नेवर के साथ नहीं है, ऐसे बहुत सारे नेगेटिव एडवर्ब्स हैं। एक एक करके भी बात करते हैं, पहले नेवर को समझते हैं। ऐसे कोई बोले मैं तो कभी झूठ नहीं बोलता, तो कैसे बोलेगा? आई नेवर टेल अ लाई, ऐसे बोलेगा। लेकिन अगर उसके मुंह से निकल गया नेवर, पहले निकल गया, तो अब क्या बोलेगा? नेवर डू आई टेल अ लाई। वो नेवर के बाद डू क्यों बोल रहा है? क्योंकि टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और जब आपने सबसे पहले नंबर पे नेवर को रखा है, तो दूसरे नंबर पे उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब आएगा। जैसा टेंस वैसा हेल्पिंग वर्ब। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डू और डज हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब। जैसे मैं बोलूं कि सोनिया कभी झूठ नहीं बोलती है, तो सबसे जो करेक्ट तरीका है वो तो है कि सोनिया नेवर टेल्स अ लाई। हम शुरुआत सब्जेक्ट से करते हैं, राइट? लेकिन अगर कभी शुरुआत आपने एडवर्ब से कर दी, जो नेगेटिव एडवर्ब है, आपने बोला नेवर, तो फिर नेवर के बाद सोनिया नहीं बोल पाएंगे। नेवर के बाद टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो सोनिया थर्ड पर्सन, इसके साथ तो डज आता है। तो नेवर डज सोनिया टेल अ लाई। फिर टेल्स भी नहीं कह पाएंगे क्योंकि डज आ गया। डज आते वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। तो ये स्टाइल जिसको पता चल गया ना, वो बात कर ही लेता है, बोल ही लेता है। आदत लगानी पड़ेगी। और सोचिए नेवर के ऊपर, मैं कभी भी दूध नहीं पीता हूँ। मान लो कोई ऐसा बंदा है, तो वो ऐसे बोलेगा आई नेवर ड्रिंक मिल्क। लेकिन वो ऐसे भी कह सकता है कि नेवर डू आई ड्रिंक मिल्क। मैं कभी उस उस वाले पार्क में नहीं जाता हूँ। आई नेवर गो टू दैट पार्क, या नेवर डू आई गो टू दैट पार्क, नेवर डू आई गो टू दैट। ओके, तो ये तो नेवर के साथ हो गया। अब ऐसे ही आपका होता है, एक होता है कि एट नो पॉइंट। एट नो पॉइंट। एट नो पॉइंट का मतलब भी होता है कि कभी नहीं। वो भी नेवर जैसी फीलिंग देता है। जैसे बोलो कि एट नो पॉइंट इन माई लाइफ, अपने लाइफ में किसी भी पॉइंट पे मैंने उसे परेशान नहीं किया, अगर मुझे ऐसा बोलना है। तो जब मैं सेंटेंस की शुरुआत ही करूंगा एट नो पॉइंट, तो एट नो पॉइंट के बाद इन माई लाइफ वगैरह तो चलो आप बोल दोगे, एट नो पॉइंट इन माई लाइफ। लेकिन टेंस कौन सा है? मैंने उसे परेशान नहीं किया, पास्ट इंडेफिनिट है। तो एट नो पॉइंट इन माई लाइफ डिड आई डिस्टर्ब हर, डिड आई बॉदर हर। अगर आपको इन लाइफ नहीं बोलना है,
आपको बोलना है कि किसी पॉइंट पे मैंने डिस्टर्ब नहीं किया जी उसे। एट नो पॉइंट डिड आई डिस्टर्ब हर। किसी पॉइंट पे मैंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। एट नो पॉइंट डिड हर डिड आई ट्राई टू कन्विंस हर। मीन्स एट नो पॉइंट डिड आई ट्राई टू कन्विंस हर। किसी भी पॉइंट पर मैंने उसे कन्विंस करने की कोशिश नहीं की। किसी भी पॉइंट पर उसने मुझे अपना टेंट्रम नहीं दिखाया। एट नो पॉइंट डिड शी शो मी her tantrum, ये tantrums, getting the point। यानी कि अगर आपके मुंह से सबसे पहले नंबर पे कोई नेगेटिव एडवर्ब आ जाए, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ये लिख लीजिए, रट लीजिए, गांठ बांध लीजिए, टैटू करा लीजिए, गुदना गुदवा लीजिए, वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू, बट दिस इज द फैक्ट, यू कैन नॉट डिनाई दिस फैक्ट। ये तरीका होता है बात करने का। जो लोग ग्रामर जानते होंगे या जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते होंगे, उन्हें इन्वर्जन बहुत अच्छे से पता होगा, वो जानते होंगे कि एक बला है इन्वर्जन। ठीक है। और चलिए, मान लीजिए हम हार्डली को उठाते हैं। हार्डली भी हमारा नेगेटिव एडवर्ब है। तो अगर मेरे मुंह से हार्डली पहले निकल गया, हार्डली का मतलब क्या होता है? मतलब बहुत मुश्किल से, कहते हैं ना, बहुत, ना के बराबर, वही नेगेटिव वाला सेंस से देता है। मैंने बोला कि बहुत मुश्किल से वो मुझे कॉल करता है, मतलब हार्डली ही मुझे कॉल करता होगा वो। तो एक तो मैं कह दूं कि ही हार्डली कॉल्स मी, ही हार्डली कॉल्स मी। लेकिन अगर मेरे मुंह से हार्डली पहले निकल गया तो मैं क्या बोलूंगा? हार्डली डज ही कॉल मी, हार्डली डज ही कॉल मी। हार्डली, बहुत हो गया तो कभी कभार, हार्डली डज ही कॉल मी। कई बार हम हार्डली से जब शुरुआत करते हैं तो हार्डली के बाद एक और सेंटेंस लगाने के लिए वेन भी लगाते हैं। मतलब हार्डली से शुरू किया, फिर हम वेन भी लगाते हैं। जैसे कि अ, बस अभी मैं घर से बाहर निकला ही था कि बारिश होने लगी। हार्डली, शुरू हार्डली से किया। हार्डली डिड आई, अब डिड लगा रहा हूं, हार्डली डिड आई कम आउट ऑफ द हाउस व्हेन, अब यहां व्हेन लगता है, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो ऐसे भी हार्डली का इस्तेमाल होता है। कुछ लोग हार्डली जैसा ही नो सूनर का भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी आपका नेगेटिव एडवर्ब में आता है। कैसे? सेम है। बस अभी घर से बाहर निकला ही था कि बारिश होने लगी। कुछ लोग हिंदी में कहते हैं अभी निकला भी नहीं था कि बारिश होने लगी। मतलब नो सूनर डिड आई कम आउट ऑफ द हाउस देन, इसमें देन लगता है, THAN, देन इट स्टार्टेड रेनिंग। नो सूनर के बाद आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी लगा सकते हैं, आप पास्ट परफेक्ट भी लगा सकते हैं कि नो सूनर हैड आई कम आउट ऑफ द हाउस देन इट स्टार्टेड रेनिंग। नो सूनर के साथ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी लगा सकते हैं अगर वो डेली रूटीन पे होता है, कि मैं अभी घर आता ही हूं कि मेरी वाइफ मुझसे लड़ने लगती है। नो सूनर डू आई नो सूनर डू आई रीच होम या कम होम देन माई वाइफ स्टार्ट स्क्वारलिंग विद मी। आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे होते हैं, जैसे आपका हार्डली हो गया, स्कैर्सली हो गया, नो सूनर हो गया, नॉट ओनली बट ऑल्सो को भी आप लगा सकते हैं। जैसे आप ऐसा बोलते हैं ना कि वो सिर्फ मेरी दोस्त ही नहीं है, बल्कि अ, बल्कि मेरी ऑनर भी है, या मेरी लाइक मेरी बॉस भी है। तो आप ऐसे बोलते हो कि शी इज नॉट ओनली माई फ्रेंड बट ऑल्सो माई बॉस, या शी इज नॉट ओनली माई बॉस बट ऑल्सो माई फ्रेंड। आप ऐसे बोलते हो। मैं बोलूँ कि देखो, अगर सामने मेरी वाइफ है, मैंने कहा तुम सिर्फ मेरी वाइफ ही नहीं हो, मेरी दोस्त भी हो, तो मैं कैसे बोलूँगा कि यू आर, पहले मैं यू से शुरू करूंगा, यू आर नॉट ओनली माई वाइफ बट ऑल्सो अ फ्रेंड। लेकिन अगर मेरे मुंह से नॉट ओनली निकल गया पहले, तो मैं क्या करूंगा? मुंह से निकल गया नॉट ओनली। अब मैं नॉट ओनली जब पहले निकल गया तो नॉट ओनली यू नहीं कह सकता, फिर नॉट ओनली आर कहना पड़ेगा। नॉट ओनली आर यू माई वाइफ बट ऑल्सो अ फ्रेंड। तो अब तक बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि अगर ये नेगेटिव एडवर्ब सबसे पहले नंबर पे निकल जाए तो दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब, तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट। ये मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। समझ पा रहे होंगे। वाला हमारा वर्ड है लिटिल। लिटिल भी नेगेटिव होता है, मतलब ना के बराबर। किसी ने बोला कि आई टेक लिटिल वाटर, मैं ना के बराबर पानी पीता हूँ। आई नो लिटिल अबाउट उर्दू, मैं उर्दू के बारे में बहुत कम जानता हूँ, ना के बराबर जानता हूँ। लेकिन मेरे मुंह से लिटिल पहले निकल जाए, मैंने बोला कि आई नो लिटिल अबाउट उर्दू। अब अगर लिटिल पहले निकल जाए, लिटिल, फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं डू पर आऊंगा। लिटिल डू आई नो अबाउट उर्दू। मैं बहुत कम, ना के बराबर मैं चाय पीता हूँ। तो आपने बोला कि आई टेक लिटिल टी,
ना के बराबर। लेकिन अगर आपके मुंह से लिटिल ही पहले निकल गया तो आप क्या करेंगे? तो लिटिल डू आई टेक। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं कि जब आप ये लिटिल पहले बोल दें, आप नेवर पहले बोल दें, हार्डली पहले बोल दें, स्कैर्सली पहले बोल दें, नॉट ओनली पहले बोल दें, नो सूनर पहले बोल दें, सेल्डम पहले बोल दें, एट नो पॉइंट पहले बोल दें, तो इसके बाद क्या रखना है? हेल्पिंग वर्ब रखना है। एकदम क्लियर हो जाना चाहिए गाइस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सेल्डम का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ना के बराबर। ऐसे मैं बोलूं कि शी सेल्डम कम्स। सेल्डम कम्स मतलब कि साल में कभी एक बार आती होगी, बिल्कुल ना के बराबर आती है। लेकिन अगर सेल्डम ही मेरे मुंह से पहले निकल जाए तो मैं क्या बोलूंगा? सेल्डम डज शी कम। सेल्डम डज शी कम। क्लियर है? तो अब जब आप लोग इंग्लिश में बात करेंगे किसी से तो कभी भी ये नेवर, लिटिल, हार्डली अगर शुरू में आ जाए तो बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। ओके, जैसे एक बार दोहरा लेते हैं कि मैं कभी भी किसी को परेशान नहीं करता हूं, तो पहले तो आप बोलेंगे आई नेवर डिस्टर्ब एनीवन, और अगर नेवर पहले निकल गया तो नेवर डू आई डिस्टर्ब एनीवन। ठीक है? मैं किसी से भी, मैं कभी भी मैं किसी के घर बिना बुलाए नहीं जाता हूँ, तो अगर मुंह से नेवर निकल गया तो नेवर डू आई गो टू समवंस हाउस विदाउट इनविटेशन। तो बस यही सिखाना चाहता था गाइज मैं। अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं, अगर आपको लॉजिकल सिचुएशनल इंग्लिश जानना है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और आप वीडियो को लाइक कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचे और आपको मैं कुछ ना कुछ नया सिखाता रहूं। मिलते हैं गाइस अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच।